तो और भाई क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो आज मैं पढ़ाऊँगा क्लास नाइन्थ का चैप्टर फर्स्ट, वो भी हिस्ट्री का। ठीक, जिसको आप लोग कहते हैं फ्रेंच रेवॉल्यूशन। ओके, तो चलिए शुरू कर दें। तो ये जो फ्रेंच रेवॉल्यूशन जो आपका चैप्टर है, ये आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से फ्रेंच में या फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसके द्वारा क्या हुआ, उनको आज़ादी मिली। ठीक, तो इंडिया ही कोई ऐसा अकेला नहीं है जिसने स्ट्रगल किया और जिसको आज़ादी मिली। ऐसे कई सारे देश हैं, और इनफैक्ट सारे ही देश ऐसे हैं जिनमें कई सारे लोगों ने बलिदान दिया अपने आप को आज़ाद करने के लिए। ठीक, तो उनकी क्रांतियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो शुरू करते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब 18th सेंचुरी की बात हो रही है। फ्रेंच सोसाइटी कुछ इस तरीके थी, उसमें 3 स्टेट बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते थे। क्लर्जी में कौन थे? क्लर्जी माने होते हैं आपके प्राइस्ट, जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग पंडित में आते हैं, सबसे ऊंची मतलब कास्ट के लोग आते थे उसमें। और नोबिलिटी में जो मध्यम वर्ग के लोग होते थे। और थर्ड स्टेट में जो आते थे वो आते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, पीजेंट्स, आर्टिशियंस। समझ रहे होगे, मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो व्यापार करते हैं। कोर्ट ऑफिशियल जो कोर्ट के मुकदमे वगैरह संभालते हैं, वो सब आपके थर्ड स्टेट में आते थे। ठीक, तो जो थर्ड स्टेट में थे वो तो रिच थे, और कुछ उसमें से क्या थे, पुअर भी थे। कुछ अमीर भी थे, कुछ गरीब भी थे। उनको क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे एक नियम था कि थर्ड स्टेट वालों को ही क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ नोट्स हैं, आज मैं खाली नोट्स डिस्कस कर रहा हूँ, फिर पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे बाद में एक अलग से सेपरेट वीडियो में, जिसमें मैं बुक पढ़ के आपको सब चीज़ समझाऊंगा। ठीक, एक एक चीज़ डीपली। और मैं जो ये समझा रहा हूँ ये आपके मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, इनको शुरू कर दें। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। तो उन्होंने सबसे पहले स्ट्रगल क्या किया था? पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रीव, सो डिड द डिमांड फॉर ग्रेन। वहाँ क्या हो गई थी? पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी फ्रांस की, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको खाना भी चाहिए भाई। तो जो अमीर और गरीब के बीच में जो डिफरेंस था वो ख़त्म होता जा रहा था, और जब ये डिफरेंस ख़त्म हो जाता है तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और मिडिल क्लास के जो लोग थे उनकी ग्रोइंग के बारे में पढ़ते हैं। ये जो स्टेट होती है मिडिल क्लास की, वो क्या होती है? एजुकेटेड होती है, और वो ज़्यादा बिलीव नहीं करती लड़ाई दड़ाई में या फिर किसी भी चीज़ में। ठीक, तो उसमें जो मोस्टली आते थे वो आते थे लॉक, इंग्लिश फिलोसफर, रॉस्क्यू, फ्रेंच फिलोसफर, और काफ़ी सारे लोग आते थे। ठीक, तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मतलब जो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या है? सबके लिए एक इंडिविजुअल राइट थे, सबके लिए कि बराबरी के राइट थे, कि सब लोग जो हैं बराबर के रहेंगे। ये सब फ्रेंच के अंदर था। और ये सब जो जो आइडियाज़ थे ये सब कहाँ डिस्कस होते थे? ये सिर्फ डिस्कस होते थे सैलून्स के अंदर, मतलब कि जहाँ पे आपके बाल वगैरह कटते हैं वो, कॉफ़ी हाउसेस के अंदर। कॉफ़ी हाउस मतलब जहाँ पे कॉफ़ी वगैरह मिलती हैं हमारी। ठीक, और लोगों के बीच में फैल रही थी। ठीक, बुक्स के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा। अगर आपको कुछ भी काम करना हो तो सीधी बात है, लोगों में बात फैलनी ज़रूरी है। उसी से लोग वक्त जानते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए। तो मिडिल क्लास का भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग हो रही थी। नेक्स्ट आता है आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। अब इसमें सब चीज़ बताइए किस तरीके से रिवॉल्यूशन, कौन सी सन में क्या क्या चीज़ें हुई, उसके बारे में मैंने सब लिख रखा है इसमें। तो जो रिवॉल्यूशन था वो अलग अलग स्टेजेस के द्वारा गया था। ठीक, जिसमें लुइस 16 थे, वो क्या थे? फ्रांस के राजा थे 1774 में, 1774 में। और जो उनकी ट्रेजरी थी, मतलब जो उनका खजाना था, वो हमेशा एम्प्टी हो गया था। तो अब 1789 में क्या हुआ था? स्टेट बन गई थी, थर्ड स्टेट फॉर्म हो गई थी, नेशनल असेंबली बन गई थी, ये सब चीज़ें हुई थी। 1791 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन बनने की तैयारियां हो गई थी। 1792 से 93 के बीच में फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया था, उसमें डायरेक्टरी रूल आ चुका था। ए न्यू कन्वेंशन अपॉइंटेड अ 5-man डिक्टरेट टू रन द स्टेट फ्रॉम 26 अक्टूबर। और नए कन्वेंशन 5 लोगों का जो नियम बना डिक्टरेट के थ्रू, वो 1795 में हो गया था। मतलब राजा का वो हट चुका था और डिक्टरेट रूल आ चुका था। 1799 में क्या हो गया था? नेपोलियन बोनापार्ट का जो राइज था वो ख़त्म हो रहा था, मतलब कि उनका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी वो ख़त्म होने को आ गई थी। ठीक, नेक्स्ट अब ये टाइम लाइन से किस सन से कितने तक क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में ये बताया गया है। ठीक, तो 1770 से 1780 तक क्या हुआ? इकोनॉमी डिक्लाइन हुई थी, मतलब पैसे जो थे उनके वो गिरे थे। फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी वो किस में आ गई थी?
कर्जे में आ गई थी, काफ़ी ज़्यादा कर्जे में आ गई थी। नेक्स्ट आता है बैड हार्वेस्ट, मतलब कि एक सही तरीके से उनके गुड्स नहीं थे, हाई प्राइसेस पे उन्हें चीज़ें मिल रही थी, काफ़ी महंगी चीज़ें मिल रही थी। और क्या हो रहा था, नेशनल असेंबली फॉर्म्ड हो गई थी 14 जुलाई को उनकी, जिसके द्वारा वो अपना कौन संविधान वगैरह ये सब चीज़ें बनाएंगे, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब पूछें कब स्टार्ट हुआ था, तो आप ये लिखेंगे 14 जुलाई 1789, 1789। ठीक, तो वहाँ पे आपके क्या थे, सबके राइट्स डिक्लेयर होने शुरू हो गए थे कि किसको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रूशिया में दोनों में आपस में अटैक हो गया था, लड़ाइयाँ हो गई थी। तो ये मैंने सिंपल नोट्स बनाए हैं, आप चाहें तो इन नोट्स को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहें तो आप अपने कमेंट में ईमेल आईडी छोड़ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको ये सारे नोट्स सप्लाई कर दूंगा ईजीली। नेक्स्ट आता है वुमेन्स रिवॉल्यूशन। वुमेन्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी रिवॉल्यूशन या फिर किसी भी आज़ादी में। अगर आप देखें तो हमारा इंडिया में भी वुमेन्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तभी जाके हमको आज़ादी मिली थी। ठीक, तो वुमेन्स का भी काफ़ी ज़्यादा योगदान था इसमें। ठीक, और जो स्लेवरी थी उसको भी हटाया गया। स्लेवरी मतलब क्या होता है, जो लोग वहाँ नौकर बना के रखते थे और उनके ऊपर अत्याचार करते थे, अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ें अपनाते थे, वो सब भी बैन हो गई। अब ये रिवॉल्यूशन और एवरीडे लाइफ के बारे में बताया गया। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मैनी चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन। 1789 का जो टाइम था उसमें आदमी की ज़िंदगी में, औरत की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे। ठीक, लिबर्टी, इक्वालिटी, सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही थी और सब तरीके से वहाँ पे बराबरी का हिस्सा देखा जा रहा था। अब ये नेपोलियन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इन 1804 नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को क्या बना दिया था, राजा बना दिया था फ्रांस का। ही सेट आउट टू कॉन्करिंग नेबरिंग कंट्री, और उसने क्या सोचा कि आसपास की जितनी भी कंट्रीज़ हैं मैं उनको हासिल करना शुरू कर दूँ, और डायनेस्टी ऑफ किंगडम है उनको सबको अपने अंदर लूँ। लेकिन उसका जो रोल था वो कैसा था, एक मॉडर्नाइजर की तरह था, और वो वाटरलू के युद्ध में हार चुका था, वाटरलू में जाके हार चुका था 1815 के अंदर नेपोलियन जो था। तो बस आज के चैप्टर में बस इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी कल, ठीक, और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर था, किसी को नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता देना, बाकी लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। गुड बाय।